हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग के संपूर्ण जानकारी भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आगे के ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने 3 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आगे की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करते हैं। हर हर महादेव। नंबर 4, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकार से लिया गया है, जो ओम का प्रतीक है और इसे भगवान शिव के अनंत, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान रूप का प्रतीक माना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी मुख्य पौराणिक कथा की शुरुआत महर्षि मंदार और उनकी तपस्या से होती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, जब धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। सभी देवता और ऋषि मुनि असुरों के अत्याचार से त्रस्त हो गए थे। तब महान तपस्वी महर्षि मंदार ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि स्वर्गलोक में भी हलचल मच गई। भगवान शिव महर्षि मंदार की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हुए और स्वयं ओमकार के रूप में प्रकट होकर उनकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने महर्षि मंदार को आशीर्वाद दिया और उनके साथ साथ सभी देवताओं और ऋषियों को राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाई। भगवान शिव के इस प्रकट रूप की पूजा यहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। एक और कथा के अनुसार राजा मंधाता ने भी यहाँ भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कारण से इस स्थान को ममलेश्वर और ओमकारेश्वर दो नामों से जाना जाता है, जहां ममलेश्वर को एक समानांतर ज्योतिर्लिंग के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ये स्थान नर्मदा नदी के किनारे मंधाता पर्वत पर स्थित है, जो ओम के आकार में होने के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मंधाता पर्वत पर बने इस मंदिर का नाम ओमकारेश्वर रखा गया है, क्योंकि पर्वत का आकार ओम के प्रतीक से मिलता जुलता है। यह मंदिर नर्मदा नदी के दो किनारों पर बसा है। मुख्य ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर पर्वत पर स्थित है, जबकि ममलेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के दूसरी ओर स्थित है। ये स्थान प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और इसे एक पवित्र स्थल माना जाता है, जहां पर हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा और दर्शन से सभी पापों का नाश होता है और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका प्राकृतिक और धार्मिक वातावरण अद्वितीय है, जो इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक बनाता है। नंबर 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर हिमालय की ऊंचाइयों पर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यधिक मनमोहक और पवित्र माना जाता है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे भगवान शिव के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली, तो उन्हें अपने किए हुए पापों, विशेष रूप से अपने ही परिवार के सदस्यों की हत्या का बहुत दुख हुआ। वे अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में गए। लेकिन भगवान शिव उनसे क्रोधित थे, क्योंकि पांडवों ने युद्ध में अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों का वध किया था। इसलिए भगवान शिव ने पांडवों से मिलने से इनकार कर दिया और हिमालय की ओर चले गए। पांडवों ने भगवान शिव की तलाश शुरू की और अंततः केदारनाथ में उन्हें ढूंढ लिया। भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। जब भीम ने बैल के पिछले हिस्से को पकड़ा, तो भगवान शिव ने खुद को धरती में विलीन कर लिया। कहा जाता है कि भगवान शिव के शरीर के विभिन्न भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिसे पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ में शिव की पीठ प्रकट हुआ था और यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में उनकी पूजा की जाती है।
अन्य स्थानों पर भगवान शिव के अंग प्रकट हुए और उन स्थानों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उनके पापों का प्रायश्चित किया। तब से केदारनाथ को भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और यहाँ शिव जी की पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर हिमालय की चोटियों के बीच बसा हुआ है और चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो गौरीकुंड से शुरू होती है। ये यात्रा धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस रास्ते को पार कर भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाते हैं। ठंड के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ मंदिर बंद रहता है और यह केवल अप्रैल से नवंबर के बीच खुला रहता है। केदारनाथ मंदिर की धार्मिक महत्ता के साथ साथ इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से श्रावण और महाशिवरात्रि के समय यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, और यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसे भगवान शिव के रूप में उन शक्तियों का प्रतीक माना जाता है जिन्होंने राक्षसों का वध कर धर्म और सच्चाई की स्थापना की। ये स्थल पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों पर बसा हुआ है, जो प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी मुख्य पौराणिक कथा राक्षस भीम और भगवान शिव से संबंधित है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम कुंभकर्ण, जो कि रावण का भाई था। उसकी पत्नी का नाम कार्कटी था और उनके पुत्र का नाम भीम था। जब भीम बड़ा हुआ तो उसे अपनी वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि उसके पिता कुंभकर्ण को भगवान विष्णु ने मारा था। इस पर भीम को बहुत क्रोध आया और उसने भगवान विष्णु के विरुद्ध बदला लेने की ठानी। भीम ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे असीम शक्ति का वरदान दिया। इस वरदान के बाद भीम ने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं और ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे पूरी सृष्टि में भय फैल गया। राक्षस भीम ने एक बार शिव भक्त कुमार कार्तिकेय और अन्य देवताओं को बंदी बना लिया। सभी देवता और ऋषि भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वे राक्षस भीम का वध करें और उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और भीम से युद्ध किया। इस महान युद्ध के दौरान भगवान शिव ने राक्षस भीम का वध किया। इस युद्ध के बाद भगवान शिव ने सभी देवताओं और भक्तों की रक्षा की और वहीं प्रकट होकर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तब से यह स्थान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। ये स्थल सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है और चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये जगह पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों पर स्थित है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यधिक आकर्षक है। भीमाशंकर मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जो एक रोमांचक यात्रा होती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करती है। ये स्थान पर्यावरणीय रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है, जो कई वन्यजीव प्रजातियों का घर है। यहाँ की यात्रा धार्मिक और प्राकृतिक अनुभव का अद्वितीय संगम प्रदान करती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भक्तों को जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है और उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि और श्रावण मास के दौरान यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 7, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के यह उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी काशी शहर में स्थित है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है
और इसे भगवान शिव का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, और इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन जीवन के सभी पापों से मुक्ति दिलाने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार ये स्थान अत्यंत प्राचीन और पवित्र है। जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब भगवान शिव ने काशी को अपने निवास के रूप में चुना था। माना जाता है कि जब प्रलय होता है और संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, तब भी काशी का अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि यह भगवान शिव की निवास स्थली है। यही कारण है कि काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं और अपने भक्तों को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शिव से पूछा कि उन्हें सबसे प्रिय स्थान कौन सा है। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि उन्हें काशी अत्यंत प्रिय है और यहाँ वे सदा के लिए निवास करते हैं। यही कारण है कि काशी में भगवान शिव की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और यहाँ उनका विश्वनाथ रूप में ज्योतिर्लिंग स्थापित है। एक और कथा के अनुसार काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ा एक प्रसंग राक्षस राजा बानासुर से भी संबंधित है। कहा जाता है कि बानासुर भगवान शिव का परम भक्त था और उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वे सदैव काशी में निवास करेंगे और वहीं अपने भक्तों का कल्याण करेंगे। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है, जिसे काशी या बनारस भी कहा जाता है। यह मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और यहाँ से गंगा का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। वाराणसी को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और प्राचीन शहर माना जाता है और इसका धार्मिक महत्व हजारों वर्षों से बना हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण और पुनर्निर्माण कई बार हुआ है, क्योंकि इसे विभिन्न आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसके ऊपर सोने का गुंबद स्थापित है, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने दान किया था। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में भगवान शिव के साथ देवी पार्वती और अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि, श्रावण मास और दीपावली के अवसर पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन का महत्व यह है कि यहाँ आने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी को मोक्ष नगरी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु को मोक्ष का द्वार माना जाता है। नंबर 8, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक गांव में स्थित है। इसे भगवान शिव के पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है और यहाँ गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है, जो इसे और भी पवित्र बनाता है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक पौराणिक कथा गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या से संबंधित है। कथा के अनुसार गौतम ऋषि अपने तप से स्वर्ग में इंद्र और अन्य देवताओं को भी प्रभावित कर चुके थे। उनकी तपस्या और शक्ति से इंद्र को ईर्ष्या होने लगी। एक समय त्रयंबक क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, लेकिन गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल पर इस स्थान को जल और अन्न से समृद्ध बना दिया। ऋषि अपने आश्रम में आए साधुओं और लोगों को भोजन करवाते थे। इंद्र ने गौतम ऋषि को परेशान करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक गाय को ऋषि के खेत में भेजा, जिसे ऋषि ने अनजाने में मार डाला। गौतम ऋषि को इस पाप से बहुत दुख हुआ और उन्होंने इस पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पाप से मुक्त किया। गौतम ऋषि ने गोदावरी नदी को धरती पर लाने की प्रार्थना की ताकि लोग इस पवित्र नदी में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पा सकें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गोदावरी नदी को इस स्थान पर अवतरित किया।
इसी कारण त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये स्थान पवित्र माना जाता है और यहाँ से गोदावरी नदी का प्रवाह शुरू होता है। भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया और त्रयंबकेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुए। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, जो नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के बीच बसा हुआ है और यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा करवाया गया था और यह स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग अद्वितीय है, क्योंकि इसमें 3 मुख हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। इसे त्रिमूर्ति के रूप में पूजा जाता है। ये भी कहा जाता है कि त्रयंबकेश्वर का शिवलिंग धीरे धीरे नीचे की ओर धंस रहा है और इसे एक रहस्यमय चमत्कार माना जाता है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का विशेष महत्व है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु पवित्र गोदावरी नदी में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ये स्थान कुंभ मेले के आयोजन के लिए भी प्रसिद्ध है, जो हर 12 साल में एक बार यहाँ होता है। महाशिवरात्रि और श्रावण मास के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। त्रयंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए अभी के लिए यहीं पर विराम देते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे की जानकारी अगले वीडियो भाग 3 में देखेंगे। हर हर महादेव।